नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अधिकारियों से पंगा लेकर मनोहर लाल खट्टर अब फंसते हुए, घेरते हुए नजर आ रहे। कहीं ना कहीं अधिकारियों को चेतावनी देना, अधिकारियों को धमकाना मनोहर लाल खट्टर पर ही उल्टा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर को खरी खोटी सुनाते हुए उनसे उनकी हैसियत पूछ ली, औकात पूछ ली। तो वहीं अनिल विज भी पीछे नहीं रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के मजे ले लिए और मजे मजे में मनोहर लाल खट्टर की माटी पीट दी। आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज ने खट्टर द्वारा अधिकारियों को दी गई चेतावनी वाले मामले में कहा क्या है वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन पहले बताते चले कि मनोहर लाल खट्टर जो लगातार अधिकारियों से पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं, वोटिंग से पहले उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें जनसभा के अंदर वो अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहते नजर आ रहे थे कि या तो अधिकारी सुधर जाएं, मान जाएं और आदेश आराम से मान ले, आदेशों का पालन करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो वही वोटिंग के बाद उनके तेवर और भी सख्त नजर आए। एक सख्त रवैये में, सख्त लहजे में उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दे दी कि हमने अधिकारियों को और कर्मचारियों को चिन्हित करके सूची बना ली है। 4 जून तक का उनका समय है और 4 जून के बाद हमारा समय होगा। कहीं ना कहीं पहले मनोहर लाल खट्टर का एक बार फिर वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा वो सुनवाते। कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए, मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये हमारी कर्मचारियों की। मैं इस बात में मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको तकलीफ हुई तो क्यों हुई? उनको तकलीफ इसलिए हुई कि उन्होंने ये सब कराया है, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे। और ये बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया। तो ऐसा कर्मचारियों का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को अपने संवारने के लिए किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने मनोहर लाल खट्टर को। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर और अधिकारियों वाले इस विवाद के बीच क्या कुछ कहा, किस तरीके से खरी खोटी सुना दी, कम शब्दों में बड़ा हमला बोल दिया, वो सुन लीजिए। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे हुए ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियाँ दे रहे हैं भाई? किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं? तो सुना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जहां उन्होंने सीधे तौर पर मनोहर लाल खट्टर से उनकी हैसियत पूछ ली और कहना कि भूपेंद्र हुड्डा का साथ में यह कहना कि इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार के बयान मनोहर लाल खट्टर की बौखलाहट को दर्शा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर बौखला चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर को यह एहसास हो चुका है कि वो करनाल लोकसभा सीट से हार रहे हैं। ये जो है सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
मनोहर लाल खट्टर के प्रति बोल दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष बोल रहा है वो ठीक है, वहां तक बात ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता ही मनोहर लाल खट्टर की माटी पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों वर्सेज खट्टर वाले विवाद में अब गब्बर ने भी एंट्री मार ली है। गब्बर ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इस मामले पर चर्चा करेंगे। ऐसा है, ये ठीक है कि आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि कुछ अफसरों ने मुतैनात किया है, हमारा साथ नहीं दिया, और वो कह रहे हैं तो यकीनी तौर से बात होगी। और ऐसा इशारा काफी लंबे समय से एमएलए और मंत्री भी कर रहे हैं, परंतु जहां तक मेरी बात है, मुझे तो आज तक किसी अफसर ने इनकार नहीं किया और किसी अफसर में इनकार करने की हिम्मत नहीं की। तो आपने अनिल विज को भी यानी कि गब्बर को भी सुन लिया। गब्बर ने कहा कि उनके सामने आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं है, यानी कि किसी भी अधिकारी ने उनके साथ आज तक ऐसा नहीं किया, न ही उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है, ना ही कभी कोई अधिकारी ऐसा करते हुए उन्होंने देखा है। यानी कि जो आरोप खट्टर ने अधिकारियों पर लगाए कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करवाई, उन्होंने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक नहीं आने दिया, किसी पार्टी विशेष का पक्षपात किया, नेता विशेष का पक्षपात किया, अन्य पार्टियों का बस्ता उठाए घूम रहे हैं अब भी अधिकारी और कर्मचारी, ये बातें जो खट्टर ने बोली, इन पर साफ मना करते हुए अनिल विज ने कह दिया कि उनके संज्ञान में आज तक कभी ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला, ना ही उनके संज्ञान में ऐसा मामला आया। और साथ ही उन्होंने यह भी बोल दिया कि किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि वो अनिल विज को ऐसा कुछ बोल दे या फिर अनिल विज के खिलाफ ऐसा कुछ कर दे। यानी कि अनिल विज ने ये अपने शब्दों के माध्यम से एहसास करवा दिया कि अधिकारी मुख्यमंत्री रहते हुए भी मनोहर लाल खट्टर को कुछ नहीं मानते थे, और कहीं ना कहीं अब भी मनोहर लाल खट्टर को कुछ नहीं मानते। और अब माने भी क्यों, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के पास कोई भी हरियाणा सरकार का ऐसा पद नहीं है जिसके कारण वो अधिकारियों पर रौब जमा सके, अधिकारियों को आदेश दे सके, अधिकारियों को अपने कहे अनुसार, अपने मन अनुसार चला सके, उनसे काम करवा सके। और साथ ही अनिल विज ने बयान में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बता दिया। अब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बताना अनिल विज की गलती थी या फिर जानबूझकर की गई गलती है, ये कहीं ना कहीं वो खुद बता सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि अनिल विज लगातार जो है नायब सिंह सैनी को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब तक तीसरे महीने में जब सरकार गिरकर दोबारा भाजपा ने अपना बहुमत साबित करके मुख्यमंत्री बदला, मनोहर लाल खट्टर की जगह कुर्सी पर जो है नायब सिंह सैनी को बिठा दिया, अनिल विज को जो है पीछे फिर धका दिया गया। पहले खट्टर ने अनिल विज को पीछे धकेला, तो वही अब जो है खट्टर ने अपने चेले को सीएम की कुर्सी पर बैठा कर अनिल विज को पीछे धकाने का काम कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि अनिल विज लगातार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर मान ही नहीं रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिलहाल काबिज हैं, बैठे हैं, पूरी सरकार नायब सिंह सैनी चला रहे हैं। ये बात अनिल विज नहीं मान रहे हैं, ना ही वो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अनिल विज ने जानबूझकर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बताया है। हालांकि कहे भी क्यों ना, क्योंकि खुद मनोहर लाल खट्टर अपने आप को फिलहाल मुख्यमंत्री मान रहे हैं। लगातार उनके जो बयान आते हैं, जिस प्रकार की वो बातचीत करते हैं, जिस लहजे में वो बातचीत करते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, उससे यह साफ पता चलता है कि मनोहर लाल खट्टर अब भी अपने आप को जो है मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अब भी वो ये स्वीकार नहीं कर रहे कि उनको कुर्सी से हटा दिया गया है, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ना वो मंत्री हैं, ना ही वो विधायक हैं। विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। विधायक सीट के जो करनाल की थी विधानसभा की सीट, उसको खाली कर दिया था नायब सिंह सैनी के लिए उपचुनाव करवाने के लिए। तो ऐसे में उनके पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं है या फिर हरियाणा सरकार का कोई ऐसा पद नहीं है जिसके चलते वो अधिकारियों को चेतावनी दे सके, अधिकारियों के प्रति इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर सके, इस प्रकार के सख्त रवैये का प्रयोग कर सके कि 4 जून के बाद देख लेंगे, 4 जून के बाद सस्पेंड कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना
कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक साबित हो भी सकता है आने वाले कुछ समय में। हालांकि एक और बड़ी बात ये देखने को मिली कि अक्सर विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगाता है कि जो सत्ता पक्ष है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता पक्ष अधिकारियों का, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत उपयोग कर रहा है, विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयोग कर रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। जो बातें विपक्ष को बोलनी चाहिए, जो बातें विपक्ष को कहनी चाहिए, वो बातें सत्ता पक्ष बोल रहा है। और सत्ता पक्ष जो है ऐसी बातों के लिए जो कि विपक्ष को सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने चाहिए, उन आरोपों को लेकर विपक्ष पर ही आरोप लगा रहा है। क्या हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या फिर भाजपा की है, यह भी अब जनता के लिए समझना मुश्किल होता जा रहा है। पहले एक बड़ी चुनौती यह बनी हुई थी कि सीएम कौन है, क्या मनोहर लाल खट्टर अब भी सीएम है या फिर नायब सिंह सैनी सीएम है, यह लोगों को समझ नहीं आ रहा था। हालांकि सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा शैली खट्टर की, उससे यह नजर आता है कि वो खुद अब भी सीएम बने हुए हैं। तो खैर, बड़ी बात यह है कि अब जो है दूसरी समस्या और खड़ी हो गई कि हरियाणा में सरकार किसकी है, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। यानी कि जो आरोप कांग्रेस को बीजेपी पर लगाने चाहिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के पास एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करने का हर तरीके से जो है समाधान है, प्रावधान है, क्योंकि वो सरकार में है, वो सत्ता में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरोप कांग्रेस को बीजेपी पर लगाने चाहिए, वो आरोप बीजेपी सत्ता में रहते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पर लगा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक हालातों को इस समय हरियाणा प्रदेश में समझ पाना बेहद पेचीदा हो चुका है, बेहद ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर को खरी खोटी सुनाई, खट्टर से उनकी हैसियत पूछी, वो तो पूछी ही, साथ ही खुद बीजेपी नेता अनिल विज तक ने मनोहर लाल खट्टर के मजे ले लिए। अनिल विज ने भी खट्टर वर्सेज अधिकारियों के मैटर में एंट्री लेते हुए, धांसू एंट्री मारते हुए मनोहर लाल खट्टर को बातों ही बातों में खरी खोटी सुना गए। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को यह एहसास करा गए कि अधिकारियों को, गब्बर को आंख दिखाने की कहीं ना कहीं जरूरत नहीं हुई। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को अधिकारी फिलहाल कुछ नहीं मानते और ना ही पहले कुछ मानते थे। अधिकारियों के मन में मनोहर लाल खट्टर का कोई भी डर ना पहले था ना अब है, और उन्होंने कह दिया कि किसी भी अधिकारी ने उनके साथ ऐसा करने की कभी नहीं सोची, ना उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया जैसा मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। ये बात खुद अनिल विज बोल रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज की नाराजगी भी अब फूट फूट कर बाहर आ रही है। अनिल विज भी कोई मौका नहीं छोड़ते मनोहर लाल खट्टर को खरी खोटी सुनाने का, तो साथ ही अपनी ही सरकार को लपेटने का, अपनी ही सरकार पर तंज कसने का। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है? जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को लेकर बयान दिया और उसके बाद अब अपने ही बयान में वो ही खुद गिरते हुए, फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनका ही बयान उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने उनसे हैसियत पूछ ली, तो अनिल विज ने भी मनोहर लाल खट्टर को खरी खोटी सुना डाली बातों ही बातों में। क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।